बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसूल शाशी सबक नंबर 2। पहले सबक में हमने उसूल फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ उमूमी कुछ मबाहिस पढ़ी थी कि उसूल फ़िक़्ह किसे कहते हैं। एक नया फ़न है हमारे लिए, चूँकि इस वक्त उसूल शाशी वफ़ाक़ुल मदारिस की उसूल फ़िक़्ह में पहली किताब है, तो इस हवाले से चंद वो मबाहिस की जिनसे आप उसूल फ़िक़्ह को कम अज़ कम समझ सकें कि उसूल फ़िक़्ह कौन सा इल्म है, कौन सा फ़न है। इससे मुताल्लिक़ पहले सबक में हमने बहुत सारी गुजारिशात मारूज़ात आपके सामने रखी हैं। आज का दूसरा सबक है और आज के इस दूसरे सबक में हम कुछ किताब के फ़न के हवाले से दाखिली बातें करेंगे, अगरचे कुछ बातें दाखिली एतबार से हमने पिछले सबक में भी की हैं। तो इसके साथ साथ हम जो है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की कुछ मुख्तसर से हालात उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ख़ुतबा जो है ख़ुतबे को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद अगली हमारी क्लास होगी इंशाअल्लाह शर व ताज़ीब। और टाइम हमारे पास चूँकि मुख्तसर है, 1.25 घंटा दोनों किताबों के लिए हमें दिया गया है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपके सामने चल रही थी, वो जो मैंने आपके सामने रखी थी, उसी को हम थोड़ा सा मैं पिछला दोहरा भी लेता हूँ आपके सामने और फिर हम आगे चलते हैं। इससे पहले पीछे जो मैंने उसूल फ़िक़्ह को वाज़ेह करते हुए बहुत सारी बातें की थी और आखिर में मैंने दाखिली बहस के एतबार से ये बात की थी कि उसूल फ़िक़्ह जो लफ्ज़ है, इसको जब हम देखते हैं तो इसकी हमारे सामने दो तारीफ़ें आती हैं, एक तारीफ़ इज़ाफ़ी और एक तारीफ़ लक़बी। इज़ाफ़ी का मतलब ये है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाएं, उसूलुल फ़िक़्ही फ़िक़्ह के उसूल, तो उसूल की आप अलग तारीफ़ करें और फ़िक़्ह की अलग। तो उसूल असल की जमा है, उसके माना बुनियाद है, फ़ना है, असल है, जो भी है वो हमने बातें कर ली थी। मा युब्तना अलैहि गैरुहु, जिस पर किसी चीज़ की क्या रखी जाए, बुनियाद है। और कायदा कुलिया इस माने में इस्तेमाल होता है। और फ़िक़्ह के एतबार से हमने कहा था कि फ़िक़्ह अल-फ़त्ह अश-शक़्क़ वल-फ़त्ह, फाड़ना, चीरना, फाड़ना, खोलना किसी चीज़ को, लुग़वी एतबार। इस्तिलाही एतबार से हमने उसको लेके गए थे आगे, तो मारिफ़तुन नफ़्सी मा लहा व मा अलैहा, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ थी कि किसी इंसान का जानना ऐसी चीज़ों का जो उसके लिए नाफ़े हैं या ज़ार मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं। तो इसमें इस तारीफ़ में 3 चीज़ें आ गई थी, अक़ाइद भी आ गए थे, अमाल ले शरीयत, अहकाम शरीयत भी आ गए थे और तसव्वुफ़ भी आ गया था। तो आगे चल के फिर ये सारे जुदा जुदा हमने फ़न बना दिए तफसीलात की वजह से, या मुखातब ऐसे आपके सामने ऐसे मोतरज़ीन आए कि जिनसे आप बातें करते करते वो पूरा एक मैदान बन गया। तो हमने कहा यार आप इसको ज़ैली मैदान रखना ठीक नहीं है, आप इसको मुस्तकिल मैदान बनाओ। तो मुस्तकिल मैदान बनाने के लिए हमने फिर अलग अलग किए। अलग अलग जब किए तो फिर हमें फ़िक़्ह की अलग से एक तारीफ़ मुताख़िरीन ने दे दी कि अब वो जिसमें सिर्फ फ़िक़्ह आए, बाकी 2 ना आए। चुनांचे वो तारीफ़ भी आपने पढ़ ली थी मुताख़िरीन की। हाँ, वो क्या थी? हुआ इल्मुम बिल अहकाम शरइय्यतिल फ़रइय्यतिल अमलिय्यति बिल अहकाम मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिय्या, मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिय्या। इसमें हमने कहा था हुआ इल्मुन, इल्मुन एक हर इल्म, ये जिन्स की मानद है और जिन्स में से आप कैदें लगा के फसलें लगा के आप चीज़ें निकालते हैं। तो मसलन इसकी पहली फसल आ गई थी शरइया। शरइया से क्या निकाला? गैर शरिया। गैर शरी से मुराद वो नहीं है जो हम कहते हैं गैर शरी काम किसी ने किया, वो वाला नहीं मुराद है। गैर शरी से मुराद है जो शरी उलूम से हट कर हो, इल्म सर्फ, इल्म नहव, जितने हम पढ़ते हैं, मंतिक की सारी चीज़ें उस शरी उलूम से हट कर गैर शरी उलूम के ज़ुमरे में आती हैं। फिर इसके तरह हमने कहा था अल-फ़रइय्या, फ़रइय्या फ़ुरूई मसाइल, फ़ुरूई मसाइल के मुकाबले में उसूली अहकाम होते हैं, उसूली मसाइल होते हैं। उसूली मसाइल के अक़ायद, तो अक़ायद निकल गए इसमें से। जब हमने कहा अल-अमलिया, अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, तो अमली ज़िंदगी से ज़ाहिर का जो ताल्लुक़ रखता है वो तो अमाल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो बातनी खुद ब खुद निकल गए, तसव्वुफ़ निकल गया। माशाअल्लाह तैयारी अच्छी की है। अच्छा, और किससे हमने ये दलाइल इस्तेमाल करने हैं, ये सारा को इस्तेमाल करना है? मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिय्या, इसके तफसीली दलाइल से। तफसीली दलाइल मशहूर कितने हैं? 4 है, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास। इसके अलावा भी है, मैंने कहा था तकरीबन टोटल मिलाएं तो तकरीबन 14 के करीब है। 14 में से अगर आप बाजों को देखना चाहते हैं तो यही किताब है आप लोगों के पास। तो सफ़ा नंबर 7 पे चले जाइए, जरा 6 पे चले जाइए, तो आपको यहाँ पर अदिल्ला तफसीलिया की कुछ तशरीह मिलेगी। इन्होंने तकरीबन यहाँ पर 7 नकल किए हैं, तकरीबन टोटल मिलाएं तो 14 हैं, 7 इन्होंने नकल किए हैं। नजर आ रहा है? अल किताब सफ़ा नंबर 6, सफ़ा नंबर 6 पर नजर आ रहा है? अच्छा, अदिल्ला तफसीलिया मसलन इन्होंने क्या लिखा है? अल किताब
व सुन्ना वल इजमा, आगे क्या है अल क़ियास, 4 तो ये मशहूर हो गए। आगे चलें, अल अदिल्लतु शरइय्या अल मुख्तलिफा, ये कहते हैं अदिल्ला शरइय्या, ये वो हैं 4 के जिनका, अच्छा यहाँ पर नुक्ता नोट करें, ये 4 वो हैं जिनके बारे में इत्तिफाक है कि इनसे मसाइल का इस्तिंबात होता है। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह। बाकी 7 जो हैं, इनके अलावा जो 7 गिने गए हैं, वो 7 वो हैं कि जो इख्तिलाफी हैं, जो क्या है, यानी कोई उनको मानता है और कोई नहीं मानता। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 जी, 14 है ना, मतलब 7 और 4 कितने हो गए? 11। अब देख लें यहाँ पर अल इस्तिहसान, जिसको आप कहते हैं क़ियास खफी, इसका दूसरा नाम क्या है? क़ियास खफी। एक क़ियास जली होता है, क़ियास जली तो ये जो आप पीछे पढ़ा है इजमा क़ियास, खज़र साहब समझ गए? खज़र साहब, अच्छा। और ये जो यहाँ इस्तिहसान है, ये क़ियास खफी है, क़ियास खफी। अच्छा भाई, आगे है अल इस्तिस्हाब, इस्तिस्हाब हाल भी इसको कहते हैं, इस्तिस्हाब हाल भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक अल उर्फ भी है, उर्फ व आदत जिसको मैंने कहा था, और उर्फ व आदत से की वजह से मसाइल तब्दील होते हैं। मैंने पहले सबक में मिसालें में दी हुई हैं, मसलन कहाँ कहाँ तब्दील हुए हैं, मिसालें दी है ना। अल मसालिह मुरसला, मसालिह मुरसला, ठीक है, ये क्या है, इनकी तफसील तो बाद में, फिलहाल आप नाम सुन लें इनकी तशरीह यहाँ अगर से लिखी हुई है। सद्दुज़्ज़राए, सद्दुज़्ज़राए का आम मफहूम ये होता है, आम सा मफहूम ये होता है कि एक काम जायज़ है लेकिन उसके करने की खास ज़रूरत नहीं है और करने से नुकसान हो रहा है। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? काम जायज़ है, करने की खास ज़रूरत नहीं है और करने से बज़ाहिर नुकसान हो सकता है। कुरान कहता है वला, इमाम अपने इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद में इसकी 17 मिसालें देते हैं। मसलन एक मिसाल है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम उनके माबूदाने बातिला को बुरा बना क्यों? रिएक्शन में आकर फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, लाइल्मी में, फिर वो गुस्से में तेश में आकर माबूद हक तुम्हारे अल्लाह को वो बुरा भला कहेंगे। अब देखें, उनके माबूदों को बुरा भला कहना कोई बुरी चीज है? अच्छी चीज है, लेकिन गाली नहीं निकालनी है आपने, सिर्फ बुरा भला कहना है, यानी वो कुछ कर नहीं सकते, वो ज़ईफ हैं, कमजोर हैं। ये तो कुरान ने खुद बयान किया है, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह, ये माबूदाने बातिला जो एक मक्खी भी पैदा, इनकी हैसियत ही कोई नहीं है। ला यख़्लुक़ूना शैया, कुछ पैदा ही नहीं कर सकते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, और उधर से 17वें पारे में ये है कि ये भी और इनके माबूदाने बातिला दोनों हसबु जहन्नम, जहन्नम के क्या होंगे? ईंधन होंगे। तो ये कुरान खुद उनकी मजम्मत कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन हमें कुरान क्या कह रहे हैं? तुम अपनी तरफ से उनकी मजम्मतें न करें। क्यों? वो गुस्से में आकर तश। अब देखें, ये काम है जायज़ है, लेकिन कुछ माहौल ऐसा होगा कि उसमें आप करेंगे तो आगे से रिएक्शन में बहुत बुरी चीज आएगी। इसकी मिसाल देता हूँ, किसी दौर में लोग लेटिनो में लिखते थे ये खुमैनी हाउस, कादियानी हाउस, याद आ रहा है? किसी दौर में जब बहुत ज्यादा मतलब जोश और जुनून था, तो उन्हीं लेटिनों में फिर बाद में लोगों ने कुछ और लिखा हुआ पाया, अबू बकर सानों की तरफ निस्बत हो गई, हज़रत उमर सानों की तरफ निस्बत। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? एक बहुत बड़ा अल्लामा था पाकिस्तान का, मैं नहीं नाम लेता उसका, बस काबिल मग़फ़िरत है, तो अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए। तौहीद का बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं, तौहीद बहुत फैलाई उसने, लेकिन आखिर में आके उसने पटरी से बहुत उतर गया था। तो उसने इमाम बुखारी के खिलाफ किताब भी लिखी वगैरह वगैरह। अच्छा, तो उसने यानी एक मरतबा कहते हैं उसके बारे में मुझे किसी ने बताया, दामन कौम में आए हुए थे हजरत, तो वहां पर तकरीर करते हुए अपनी एक लाठी को लेके ऐसे फेंका, कहा तुम कहते हो नबी हाजिर नाज़िर हैं, जरा कहो उठा लें। तो भाई अंदाज, ये कोई अंदाज है? गुस्ताखाना अंदाज। आगे से एक बड़ा जाहिल उठा, उसने वही सोटी उठाई और ऐसे फेंके, कहता है तू कहता है रब हाजिर नाज़िर है, जरा कहो। अब देखें, इसलिए सोच के इंसान को बोलना चाहिए माहौल के उसके मुताबिक, कि कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन में उससे बुरा मामला सामने आ जाए और जिम्मेदार ये बने। इसको कहते हैं सद्दे ज़राए। आप समझ आ गई होगी। बांदियां बेचना जायज़ है ना? जायज़। बांदियों का दौर हो, बांदियां बेचना जायज़ है ना? जायज़। लेकिन कोई आदमी ऐसा हो जो पेशावरी करवाता हो, उस पर बांदियां बेचना मकरूह तारीमी है। गुलाम बेचना जायज़ है, बेरिश गुलाम बेचना भी जायज़ है, लेकिन कोई आदमी अगर 2 नंबर हो, बदफेली वाला हो, इस तरह की
तो उसके ऊपर इस तरह का अमरत गुलाम बेचना मकरूह तहरीमी है। असला किसी के पास रखना जायज़ है ना अमानत, लेकिन कोई आदमी हर वक्त कोलू कोलू करता हो, रोज उसकी लड़ाई होती हो, तो ऐसे के पास असला रखना ठीक नहीं है। तो समझ आ गई होगी, मैंने बहुत सारी मिसालें दी हैं। इसको कहते हैं बाबू सद्दे ज़राए। दफ बजाना जायज़ है, आज भी जायज़ है, लेकिन इसको उलमा ने अक्सर उलमा ने मकरूह तहरीमी की तरफ लेके गए, या कुछ क्यों लेके गए? इसलिए कि आज लोग दफ की इजाजत दे दें आप तो लोग कहेंगे मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। दफ होता है एक तरफ से और ढोलक होती है दो तरफ से, तो डब डब हुआ कि डम डम हुआ, क्या फर्क होता है? आई बात समझ? तो आज डब डब करेंगे कल डम डम करेंगे, इसलिए उलमा ने कहा डब डब को भी हटाओ यार। समझ आ गई? इसको कहते हैं बाबू सद्दे। आप समझ आ गई उसूल फिक़ह क्या चीज होती है? उसूल फिक़ह ये चीज है कि ये मसाइल के पीछे लॉजिक बताती है, इसकी लॉजिक क्या है। अच्छा, इसकी तरह जो है आगे चले, शराइ व मन क़ब्लना, हमसे पहले की जो शरीयतें हैं, या मिन क़ब्लिना, हमसे पहले की जो शरीयतें हैं, हमसे पहले की जो शरीयतें हैं। कौल सहाबी, या सहाबी का कौल, जिसको असर सहाबी भी कहते हैं, कौल सहाबी, इस तरह के, तो ये 7 ही हो गए, 7 और 4 कितने हो गए? 11। आई बात समझ? तो ये वो हैं जिनके बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जा रहा है। अच्छा भाई, जब आपने इसको भी सुन लिया, ये है अदिल्ला तफसीलिया जो हमने दोबारा से खोल लिया आपके सामने। अब देखें मौजू इसका क्या है, इस उसूल फिक़ह का मौजू क्या है? इसका मौजू है अहकाम और दलाइल। मौजू है अहकाम और दलाइल। अब अहकाम और दलाइल तो मैंने बोल लिया, मैं इसकी अरबी भी आपको बता देता हूँ, फिर इसका तर्जमा आप बेशक उसको नोट कर सकते हैं। अरबी आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप पर, मैं इंशाल्लाह उसकी अलग से एक तरतीब बना दूंगा। मसलन इसकी अगर हम देखें मौजू के अल अहकाम मिन हैतु अन्नहा मुस्बिततुल लिल अहकाम, अहकाम इस तौर पर कि वो मुस्बित हैं, वो क्या है? अच्छा, अल अहकाम वो अल अदिल्लतु मिन हैतु अन्नहा मुस्बिततुन, अल अदिल्लतु अन्ना मिन हैतु अन्नहा मुस्बिततुन लिल अहकाम, दलाइल इस हैसियत से कि वो अहकाम को साबित कर रहे हैं। वल अहकामु मिन हैतु अन्नहा मुस्बततुन मिनल अदिल्लति, और अहकाम इस लिहाज से कि वो साबित हो रहे हो दलाइल से। अब जरा इसका तर्जुमा आप लोग नोट कर लें। नहीं जी, मैं अपनी तरफ से पढ़ता हूँ, ठीक है? आप मिसाल के तौर पर आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? उसूल फिक़ह का मौजू क्या है? आपने क्या लिखा? अहकाम। साथ लिखते हैं ब्रैकेट बंद में, दलाइल इस लिहाज से कि वो साबित करने वाले हों अहकाम को, दलाइल इस एतबार से कि वो साबित करने वाले हों अहकाम को, और अहकाम इस एतबार से कि वो साबित होने वाले हों दलाइल से। कि वो पहले लिख लिया, दलाइल इस एतबार से को साबित करने वाले हों अहकाम को, और दलाइल और अहकाम इस एतबार से कि वो साबित होने वाले हों दलाइल से। नोट कर लिया? अच्छा जी, गर्ज क्या है इसकी? गर्ज है, सुन लें पहले, फिर मैं इसको मफ़हूम आपको लिखवा देता हूँ, और ये अभी मैं बताता हूँ आपकी ये चीज़ें किताब में भी कहाँ मौजूद हैं। तहसीरुल कुदरती अला इस्तिंबातिल अहकाम मिन अदिल्लतिहा तफसीलिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आदमी को अहकाम के इस्तिंबात करने पर कुदरत हासिल हो जाए, आदमी को अहकाम के इस्तिंबात करने पर कुदरत हासिल हो जाए उनके दलाइल तफसीलिया की रूह से, उनके दलाइल तफसीलिया की रूह से। अब जब आपने ये लिख लिया तो आप सफ़ा नंबर 6 पर तशरीफ लाइए। तफसील उनके दलाइल तफसीलिया की रूह से। अच्छा जी, यही सफ़ा नंबर 6 पर तशरीफ लाए। यहाँ आप देख लें, इन्होंने तारीफें भी की हुई हैं। मसलन तारीफ की है, तारीफ बिएतिबारी अन्नहु लक़बुन लिइल्म मख़सूस, कि आप यूँ समझें कि इल्म मख़सूस का एक लक़ब बनकर उसकी हम तारीफ लक़ब करार देते हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या
हुवल इल्मु बिल क़वाइद अल्लती यतवस्सलु बिहा इला इस्तिंबात अल अहकाम अल अमलियती अनिल अदिल्लति शरइयती। अब देखें यहाँ पर इन्होंने क्या तारीफ की है अलीम साहब। अब मैं तारीफ इसके तर्जुमा कर रहा हूँ, जरा गौर करें उस पर। किताब पर आपके पास वाली किताब नहीं है जी जी, आप कर लें तब। वो ऐसा इल्म है, ऐसे कवायद का जानना है जो जिनके जरिए से अल्लती यतवस्सलु, जिनके जरिए से पहुंचा जाए या पहुंचे अमली अहकाम की तरफ जी। यतवस्सलु का माने क्या है? जिनके जरिए से पहुंचे। कौन नहीं पहुंचे, कौन पहुंचे? फाइल आ गया। कौन पहुंचे? वो इस्तिंबात करने वाला मुज्तहिद। इला इस्तिंबात अल अहकाम अल अमलिया, किस तक पहुंचे? अहकाम अमलिया के इस्तिंबात करने तक। अहकाम अमलिया के इस्तिंबात करने तक किससे? अनिल अदिल्लति शरइया, अदिल्ला से। समझ आ गई है? ये तारीफ हो गई है। अच्छा, इन्होंने तारीफ कर दी। अब देखें मौजू क्या बताया इन्होंने, अल अदिल्लतु शरइय्यतु मिन हैतु ईसालिहा इला अल अहकाम अल अमलिया, वो दलाइल शरइया जो ले जा रहे हों इस हैसियत से कि ले जा रहे हों, पहुंचा रहे हों किस तक? अहकाम अमलिया तक। अच्छा, इन्होंने सिर्फ दलाइल को लिया है। यहाँ एक मसला नोट फरमाएं। कुछ कहते हैं कि इसका मौजू अहकाम है उसूल फिक़ह का, कुछ कहते हैं दलाइल है जैसे इन्होंने कहा, लेकिन सही नुक्ता असह नुक्ता नजर ये है कि दोनों सही क्या होना चाहिए? दोनों है। सिर्फ हैसियत जुदा है। दलाइल इस एतबार से कि वो मुस्बिता है, साबित करने वाले, और अहकाम इस एतबार से कि वो साबित होने, बस ये फर्क आता है। आगे देखें जी, गायत इसकी क्या है? गायत मारिफतुल अहकाम अल अमलियती, जानना है अहकाम अमलिया का, मिनल अदिल्लति शरइयती, अदिल्ला शरइया से। अदिल्ला शरइया डॉक्टर साहब कितने पढ़े अभी हमने? 7 और 4 11। अच्छा, आगे है वतमक्कुन मिन इस्तिंबातिहा मिनहा, यानी जानना है अहकाम शरइया को किससे? अदिल्ला शरइया से, और कुदरत हासिल करना है उसके इस्तिंबात की। किसके इस्तिंबात की? अहकाम के इस्तिंबात की। किससे? दलाइल से। तमक्कुन का क्या माना है? कुदरत हासिल करना। कुदरत हासिल करना अहकाम शरइया के इस्तिंबात की दलाइल शरइया से। अच्छा भाई, ये मैंने आपको अलग से भी बता दी और किताब के अंदर भी बता दी ताकि आपको कोई मसला ना हो। आगे इन्होंने अल अदिल्लतु शरइयतु अल मुत्तफ़क़ु अलैहा, जो मुत्तफ़क़ हैं उनको क्या 4 अलग जिक्र किए और जो मुख्तलिफ हैं उनको 7 को अलग जिक्र किए। हो गया जी? अच्छा जी, इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं जी। चले जी, आपसे कोई पूछे उसूल फिक़ह का मुदव्विन कौन है, बानी कौन है, मुजिद, तो एक कौल ये पेश किया जाता है कि इसका मुदव्विन इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह, ज़्यादा मशहूर यही है। वजह यह है कि इमाम शाफ़ी का एक रिसाला है छोटा सा इस मौजू पर, और वो रिसाला कहाँ मौजूद है? उनकी किताब है किताबुल उम, गालिबन 9 जिल्दों में। उस किताब के अंदर ये रिसाला लगा हुआ है। तो चूंकि उन्होंने अलग से एक रिसाला इस उसूल फिक़ह पर लिख दिया, उसूल फिक़ह के जो है वो मसाइल पर, तो इससे लोगों को ये शुबा हो गया या लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि शायद सबसे पहले उसूल फिक़ह पर किताब लिखने वाले या इसके मुजिद कौन है? इमाम शाफ़ी। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं या ज्यादा सही नहीं। इससे ज्यादा बेहतर कौल वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि उसूल फिक़ह के मुदव्विन अव्वल हैं। अब उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि दुनिया में फिक़ह को सही मानों में परवान चढ़ाने में, उठान लगाने में सबसे पहला मजबूत, बाकायदा, मुरत्तब किरदार किसका है? इनसे पहले फिक़ह का वजूद तो था, लेकिन फिक़ह और इज्तिहाद का सरगर्म या गर्म किस्म का मैदान या बाकायदा कमेटियां और बाकायदा इज्तिहाद और इस्तिंबात के मुरत्तब सिलसिले नहीं थे। फर्दन लोग इज्तिहाद कर लेते थे अपनी अपनी जगह पर, जो मुज्तहिद होता था। सहाबा में भी ये तरतीब चल रही थी, ताबीन में भी ये तरतीब चल रही थी, लेकिन ऐसे नहीं होता था कि बड़ी बड़ी कमेटियां बन जाएं, एक बहुत बड़े उस्ताद हों, उनके नीचे फिर उस्ताद शागिर्द, आगे शागिर्द, और
फ़िक़्ह का बाकायदा एक मैदान इस तरह लग जाए कि जो हाजिर मसाइल हैं पेश आमदा उनका हल भी बताया जाए, और जो अभी तक पेश नहीं आए फ़िक़्ह तक़दीरी, फ़िक़्ह तक़दीरी नाम सुना होगा, फ़िक़्ह तक़दीरी एक होती है फ़िक़्ह वाक़ई जो वाक़या हो चुकी है, फ़िक़्ह वजूदी जो वक्ती तौर पर पेश आ चुके मसाइल, एक वो होते हैं जो अभी पेश नहीं आए लेकिन पेश आ सकते हैं, तो उनको पहले से उनके हल बताना, ये काम सबसे पहले मुनज़्ज़म तरीके से किसने करवाया की है? एक कमेटी बनाई थी, कितने आदमी थे उसमें? 40। उस कमेटी में इमाम हनीफा के बाद सेकंड जो बड़ी तगड़ी शख्सियत थी काजी याकूब, जिनको इमाम अबू यूसुफ का नाम आप देते हैं, अबू यूसुफ काजी याकूब। फिर दूसरे कौन से थे? इमाम मोहम्मद। फिर इमाम ज़ुफ़र बाबा कियास में मशहूर थे, लुगत में इमाम मोहम्मद मशहूर थे, कज़ा के अदलिया के मसाइल में इमाम अबू यूसुफ मशहूर थे, अपनी अपनी महारतें सी ना ज़्यादा इन चीज़ों में। तो बहरहाल ये कमेटी बनाई, इमाम आमश वगैरह वगैरह ये उसमें थे, इमाम ज़ुफ़र का मैंने बता दिया। ये कमेटी उन्होंने बनाई थी, इस पर मसाइल पेश होते थे, आइंदा पेश आने वाले मसाइल भी अभी नहीं आए फ़िक़्ह तक़दीरी के, और फिर उस पर आखिर में बड़ी ले दे बासें होने के बाद आखिरी सेंक्शन किसकी होती थी? बाबा जी की, इमाम अबू हनीफा की। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में फौत हो गए। आप अलैहिस्सलाम की वफात 11 हिजरी में है। 70 साल बाद इमाम हनीफा की पैदाइश है। 70 साल उम्र पाकर 150 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। 150 हिजरी में इमाम शाफी दुनिया पर आए हैं, और मैंने इस पर लतीफ़ा भी आपको एक मरतबा सुनाया था। शाफी ने कहा था जब हमारा इमाम आया तो हमारा इमाम मैदान में ठहर। एक शाफी मसलक ने कहा, तो हनफी ने कहा जदों तक इमाम मैदान में आया तो आ भी ना था। फिर आप जैसा कोई दरमियाना मुहकमा करने वाला, उसने कहा भाई ऐसी बात नहीं, इमाम हनीफा ने 70 साल काम किया और बूढ़े हो गए, थक गए, तो कुछ जानशीन चाहिए था, तो जब देखा जानशीन शाफी आ रहा है तो फिर मैदान ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बहरहाल ये बात आपके सामने मैंने रख दी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में, तो फ़िक़्ह तक़दीरी पर सबसे पहले काम किसने उठाया? इस तरतीब से इन्होंने जो मसाइल मुस्तंबत करके उम्मत को दिए हैं, बास कहते हैं 80,000, बास कहते हैं 5 लाख, कुछ इससे भी ज्यादा कहते हैं 3 लाख 5 लाख, इससे भी ज्यादा कहते हैं। यानी 80,000 का तो इत्तेफाक मिल रहा है, इतना फिगर तो आ रहा है, इससे ऊपर फिगर लाखों में भी बताया जा रहा है। ये मसाइल इसने बात किए थे। इसी वजह से इमाम हनीफा की पार्टी को लोग कहते थे अहलुर राय वल क़ियास, यानी हदीसों के हदीसें एक अहलुल हदीस होते हैं, अहलुल इज्तिहाद वल क़ियास वल राय वल अक़ल। तो इसलिए कहते थे कि ये लेते कुरान हदीस से ही थे, लेकिन चूंकि इन्होंने पेश आमदा मसाइल से हटकर भी इन्होंने आगे कितने मसाइल लाखों की तादाद में मुस्तंबत किए कि कुछ लोगों ने इनको अहलुल राय कहना शुरू कर दिया। हालांकि इनके सारे मसाइल के पीछे फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद बाकायदा कुरान हदीस पर है। कोई पढ़ना चाहे तो अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी की इलाउ सुनन 20 जिल्दों में किताब है, अरबी की पढ़े, 20 जिल्दों में फ़िक़्ह हनफी की जो है उसके अंदर सारी दलाइल कहाँ से लिए हैं, कहाँ कहाँ बुनियाद उन्होंने नकल की है। अभी एक किताब आई है अथमारुल हिदाया, मौलाना सुमैरुद्दीन जो इंडिया के हैं, जो चांद की पेशगोइयाँ भी करते रहते हैं, बूढ़े से हैं, बहुत मुहक्किक आलिम हैं, तो फ़ल्कियात इन चीज़ों में बहुत माहिर हैं। तो उन्होंने भी कोशिश की है कि वो जितने हिदाया के मसाइल हैं तो उन पर 2-2 हदीसें आयतें जहाँ जहाँ वो कोट की जा सकें। लेकिन इलाउ सुनन बाकायदा मुस्तंबत बड़ी किताब है 20 जिल्दों में इस मौजू पर, ठीक है, हनफी के दलाइल पर। अच्छा जी, तो बहरहाल जब इस बात पर आपके जहन आ गया कि दुनिया में सबसे पहले फ़िक़्ह को सही मानों में मुरतब करके मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा कमेटियाँ और पूरे जो है सिलसिले के साथ इमाम हनीफा इसके मौजूद हैं, तो फिर फ़िक़्ह उसूली फ़िक़्ह के बगैर वजूद में आ सकती है? हलीम साहब, फ़िक़्ह के मसाइल आते रहें और उसूली फ़िक़्ह ना हो, ये हो सकता है? रियाजी के कुलिये ना हो और सवाल हल होते रहें, नहीं हो सकता ना। तो पहले कुलिये होते हैं, तो मानना पड़ेगा कि इमाम हनीफा जैसे फ़िक़्ह के बानी हैं, ऐसे उसूले फ़िक़्ह के बानी। जैसे इनफिरादी इज्तिहाद के हवाले से उनका काम है, ऐसे ही इज्तिमाई इज्तिहाद के लिहाज से भी उनका बहुत बड़ा काम है। और हनफी फ़िक़्ह में आपको बताऊं, नफासत तहारत सबसे ज्यादा फ़िक़्ह हनफी में, एहतियात सबसे ज्यादा फ़िक़्ह हनफी में, कुरान से ज्यादा करीब, ठीक है, यानी हदीसों में अगर इख्तिलाफ हो रहा है तो वो हदीसें जो कुरान के ज्यादा करीब है
उनको लेने वाले कौन है? इमाम हनीफा। अब इस पर वक्त नहीं कि मैं उस पर आपको दलाइल दूं कि कहाँ कहाँ के तरतीब से, लेकिन मैं कुछ बातें इस हवाले से कर रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस वक्त दुनिया में जितने भी 4 आइम्मा के मुक़ल्लिद हैं, तो 98% से ज़ायद 4 आइम्मा के मुक़ल्लिद हैं, 98% से ज़ायद। 1-2% उसमें आप गैर मुक़ल्लिदीन को भी शुमार कर लें, उसमें आप इमाम औज़ाई के मानने वालों को शामिल कर लें, दाऊद ज़हरी के मानने वालों को शामिल कर लें, सुफियान सौरी के मानने वालों को शामिल कर लें, बार शाम में जहाँ जहाँ है, तो बाकी 98% आपको 4 आइम्मा के मुक़ल्लिद मिलेंगे। इन 4 में अगर आप देखें तो 60% से जायद इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद आपको मिलेंगे। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हनफी आपको ना मिले। शाफी ढूंढने हैं, मिस्र जाएं, शाम जाएं, उस तरफ जाएं। हम्बली ढूंढने हैं, मक्का जाएं और सऊदीया जाएं। मालिकी ढूंढने हैं तो मदीना जाएं। लेकिन हनफी को ढूंढने की जरूरत, हनफी हर जगह मिलेंगे। और 800 साल हुकूमतें भी हनफियों ने की हैं। खिलाफत उस्मानिया 600 साल किसकी है? 700-800 साल हिंदुस्तान की हुकूमत किसकी है? हनफियों की है। और भी आप दाएं बाएं हैं, तो इसलिए उनको अल्लाह ने बड़ा फिर ये काम दिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये समझ आ गई कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा कौल ये आ गया हमारे पास। अच्छा, पिछले सबक में मैंने आपको ये भी बताया था कि उसूल फिक़्ह क्या चीज़ है। तो उसूल फिक़्ह के बारे में मैंने चंद बातें की थी। मसलन एक बात की थी क़वाइद फ़िक़हिया, क़वाइद उसको आप उसूल फिक़्ह कह सकते हैं। नंबर 2, मसाइल शरइया की लॉजिक बताने वाला इल्म, जैसे अभी मैंने आपको सद ज़राई के अंदर कुछ बातें बताई, लॉजिक बताने वाला। नंबर 3, मसाइल शरइया बरूए क़वाइद शरइया इस्तिंबात अज़ दलाइल शरइया। ये मैंने कुछ शरिया बोला है, क्या कहा मैंने? मसाइल शरइया बरूए क़वाइद शरइया और अज़ दलाइल शरइया, यानी इस्तिंबात अज़ दलाइल शरइया। क्या मतलब हो गया जी? अहकाम शरइया को क़वाइद शरइया की रूह से, दलाइल शरइया से मुस्तंबत करना, ये उसूल फिक़्ह है। ये मैंने कितने बता दिया आपको? 3। अब आए जी मुसन्निफ की तरफ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बहस है उसमें से ज्यादा इधर उधर जाने के बजाय जो आपकी समझ के लेवल के मुताबिक जो चीजें हैं, बस उन्हीं को जो काम की हैं आपके सामने लाई जाएं। बाकी लंबी चौड़ी तफसीलात जब आदमी मगज़ को समझ लेता है तो बाकी चीजें खुद ब खुद आदमी स्टडी करके भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? आगे चलें जी। आगे हम चलते हैं उसूल शाशी लिखने वाले कौन हैं जी? तो एक कौल, ज्यादा बेहतर कौल कह दें, ज्यादा मशहूर कौल कह दें, वो ये है कि उसूल शाशी लिखने वाले का कोई पता नहीं है। और क्यों पता नहीं है? इस तरह की हमारी बास किताबें हैं कि जो अपनी हैसियत आप, यानी अपनी मिसाल आप हैं, और उनके लिखने वालों ने इतनी कसर नफ्सी की है कि अपना नाम भी छुपा लिया, नाम भी नहीं लिखा। इब्ने हाजिब आप काफिया पढ़ रहे हैं, काफिया में आप देखेंगे मुसन्निफ के हवाले से ये सीधी बात आएगी, फिर नाम बता दिया जाएगा लेकिन शुरू में यही कहा जाएगा और नाम छुपाया। ठीक है जी, उस्मान वगैरह जो भी नाम होगा, जुमारुद्दीन। अच्छा, इसी तरह जो है देखना, उन्होंने इब्ने हाजिब, उनका वालिद दरबान थे, तो उन्होंने देखें ये भी छुपाया कि हमारे वालिद चौकीदार से दरबाना से, तो ये आइजी इनकी सारी देख लें। तो बहरहाल इस तरह बाकी और कुछ किताबें, तो उसूल शाशी में भी ये मामला है। असल ये है कि वो कुछ पता नहीं चल रहा। ये नंबर 1, ये कॉल नंबर 1 हो गया। कॉल नंबर 2, कॉल नंबर 2 ये है कि जी कुछ पता चले जी, क्या नाम है जी? निजामुद्दीन शाशी, निजामुद्दीन शाशी। कॉल नंबर 3, कॉल नंबर 3 अबू याकूब इसहाक बिन इब्राहिम खुरासानी शाशी, खुरासानी शाशी। अबू याकूब जी, इसहाक बिन इब्राहिम खुरासानी शाशी। अच्छा भाई, यहाँ पर ये जो शाशी है, शाशी ये गांव का नाम है, इनके गांव का नाम शाशी, शाश असल नाम है शाश। क्या नाम है? शाश। शी या निस्बती आपने पढ़ी है, वाला, शाशी, शाश वाला, बगदादी, बगदाद वाला, कदर से कदूरी जी, कुदूरी, मानसरवी, हजारवी। अच्छा, ये शाश जो है ना, ये मावराउन नहर, मावराउन नहर, आपने नाम सुना होगा, कुदूरी में खासतौर पर सुना होगा, मावराउन नहर के इलाकों में से है।
ये नहीं जी, इराक वगैरह उस तरफ के। अच्छा, इसी तरह खुरासानी क्यों कहते हैं? इनके इलाके का नाम खुरासान, गांव का नाम तो छाश है, लेकिन इलाके का नाम खुरासान है। उधर ही है ना, अफगानिस्तान, इराक वगैरह, यानी उस तरफ ये चीज आ रही है। अच्छा ना, लेकिन खुरासान सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं आती, जहन में रहे हो, ये पूरी एक पट्टी है जिसपे अफगानिस्तान भी आ सकता, खुरासान भी, सारी चीजें आनी थी जी। हाँ, आज सीरिया शाम आते हैं जिसको, हालांकि शाम सिर्फ सीरिया ना नहीं, शाम की भी बहुत बड़ी पट्टी सी पूरी अरब और अमारात वगैरह सारी उस शाम भी चाहते से पुराना जो शाम आसा ना, शाम में सारे आते से, ठीक हो गया। इसी तरह बड़े सगीर देखो कुछ चलता सा, पाक व हिंद वगैरह। अच्छा, दौलत उस्मानिया को देखो कुछ चलती है, खुरासान भी पाकिस्तान का इलाका आता है, नहीं आता इस तक भी मरहल है कुछ हाँ जी आता है जी। अच्छा, ये हो गया जी। इसके बाद फिर ये मुंतकिल हो गए मिस्र में। किधर मुंतकिल हो गए? मिस्र में। मिस्र में वहां के तो अपनी काबिलियत की वजह से काजी मुकर्रर हो गए, जज साहब मुकर्रर हो गए। और फिर इनका इंतकाल हुआ 335 हिजरी, बहुत पुराने हैं, 335 हिजरी, गोया 11 सदियों से जायद गुजर चुके हैं। अच्छा जी, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जैद बिन उसामा अबू सुलेमान जोज़जानी, जैद बिन उसामा और अबू सुलेमान जोज़जानी, इन दो वास्तों से ये इमाम मोहम्मद के भी शागिर्द हैं। इन दो वास्तों से, यानी ये दो उस्ताद हैं इनके, तो इन दो वास्तों से इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं। जैद बिन उसामा और अबू सुलेमान जोज़जानी के वास्ते से, ये दो वास्ते हैं ना, एक उस्ताद है फिर उनका उस्ताद है, इन दो वास्तों से ये इमाम मोहम्मद के शागिर्द बनते हैं। और इमाम मोहम्मद की किताब है, जिस किताब का नाम है जामे कबीर, उसको रिवायत करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं किताब के खुतबे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला, तमाम तारीफें खास हैं अल्लाह ताला के लिए। अल्लज़ी वो अल्लाह, आला मंज़िलतल मुमिनीना, जिसने बुलंद किया मोमिनीन के दर्जे को बुलंद किया, बिकरीम खिताबिही, अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खिताब के साथ, वरफ़ा दरजतल आलिमीना, और बुलंद किया उन्होंने, ठीक है, बुलंद किया दरजतल आलिमीना, उलमा के दर्जे को खास तौर पर, मोमिनीन के बाद खास तौर पर, बिमानी किताब, ये ऐसे नहीं बल्कि अपने किताबुल्लाह के मानी के सीखने सिखाने के सबब, वख़स्सल मुस्तंबितीना, और ख़ास किया इस्तिंबात करने वाले जो अहकाम को हैं, मिनहुम, इनमें से, यानी ये जो आलिम है उलमा में, फिर उनका रुतबा ज़्यादा बुलंद है जो फ़क़ीह हैं, मुज्तहिद हैं, तो उनको अल्लाह ने ख़ास किया। मिनहुम, इन किसमें से? उलमा में से। मिनहुम, हम के नीचे देखें 4 लिखा हुआ है, ये 4 पीछे देखें आलिमीन के नीचे लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ज़मीर जिधर लौट रही होती है ना, उसके नीचे भी वही जाके फिक्र लिखते हैं ताकि आपको आसानी रहे। बिमज़ीद, किसके साथ खास किया? बिमज़ीद इसाबती, दुरुस्तगी के, ज़्यादत दुरुस्तगी के साथ। ज़्यादत दुरुस्तगी का मतलब ये है कि अल्लाह इन मुज्तहिदीन की मदद फरमाते हैं, बहुत कम इनसे खता होती है, ज़्यादातर इनके सवाब, यानी इनके मसाइल क्या निकलते हैं? दुरुस्त। व सवाबिही, और इस पर इनको अजर की ज़्यादती के साथ, यानी फिर अजर भी ज़्यादा अल्लाह देते हैं। हो गया यहाँ तक? अब ज़रा मैं इस इबारत की तशरीह करने लगा हूँ, ज़रा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की नहीं है। अलिफ लाम की वैसे तो दर्जन के करीब किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर 3 किस्में हो सकती हैं। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी लें, इस्तिग़राक़ी का मतलब होता है सब, सारे। तर्जमा करें, तमाम सारी तारीफ़ें हैं किसके लिए? अब तो दुनिया में भी आप तारीफ़ करते हैं, अलीम साहब बड़े ज़हीन हैं माशाअल्लाह, फ़लाँ हज़रत बड़े खूबसूरत हैं, तो ये तारीफ़ आप अल्लाह की नहीं बंदे की कर रहे हैं, तो ये अल्लाह की तारीफ़ कैसे होगी? आप कहते हैं सारी तारीफ़ें अल्लाह की होती हैं। तो जवाब ये है, कुछ तारीफ़ें डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं, यानी बिल वास्ता, बिला वास्ता। तो ये जो तारीफ़ें हो रही हैं ये बिल वास्ता है, यानी मतलब इनको हुस्न किसने दिया है, ज़हानत किसने दी है? असल में अल्लाह की तारीफ़ हो रही है।
तमाम तारीफें। दूसरा माना कर रहा हूं मैं, अलिफ लाम जिनसी, तारीफ नफ्स तारीफ अल्लाह के लिए, नफ्स तारीफ। ये मैंने अलिफ लाम की किस्में पिछले हिदायतुन्नहव में सारी की हुई हैं, यहाँ मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं। जिनसी तारीफ, जिधर भी दुनिया में तारीफ होगी वो अल्लाह के लिए होगी। अब ये नहीं है सारी वारी, सारी का लफ्ज हटा दें, सारी करेंगे फिर इस्तिग़राक़ी हो जाएगा। इस्तिग़राक़ का माना ढांपना, ले जाना सबको, गरक हो जाना, डूब जाना सारे। और जिन्स का माना एक मफहूम ले लें आप। अच्छा, तीसरी है अलिफ लाम अहद खारजी, खास खास बड़ी बड़ी तारीफें हैं किसकी? खास खास तारीफें, तो ये भी ठीक है। अब इन सब की कुरान करीम के अंदर मिसालें मौजूद हैं जो मैंने पीछे बयान कर दी थी। अच्छा जी, ये मैंने अलिफ लाम की किस्में आपके सामने रख दी हैं। आगे है अलहम्दु, हमद की तशरीह में करूंगा, लेकिन इधर करने के बजाय हमद, मदह, शुक्र, इन तीनों की क्या तशरीह है ये मैं दूसरी किताब में करूंगा, उसमें शरह ताज़ीब के खुतबा में। अच्छा जी, आगे लिल्लाह में लाम इख्तिसास के लिए, इख्तिसास यानी खास कर दी हैं तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। आला, उसकी पहली सिफत यह है कि उसने बुलंद किया है मोमिनीन के दर्जे को। मोमिनीन का दर्जा बुलंद करना भी करीमी खिताबी, आपने मुअज़्ज़ज़ खिताब, मुअज़्ज़ज़ खिताब की तरह कुरान करीम में मौजूद है। आप देखना चाहते हैं तो आशिया नंबर 4 में जाके देख सकते हैं आप। आशिया नंबर 4 में है मसलन वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ईमान वाले और ईमान वालों के बाद अल्लाह ने अहले इल्म के दर्जों को क्या कर दिया? ज़्यादा बुलंद। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये करीम खिताब तो किसको दिया? मोमिनीन को जी। अब आप कहेंगे मोमिनीन को करीम खिताब दिया तो काफिरों को क्या खिताब दिया? काफिरों के लिए खिताब है कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, वो खिताब उनके लिए। अच्छा जी, आगे चलें। वरफा दरजतल आलिमीन, और ज्यादा बुलंद किया, खास कर बुलंद किया आलिमीन के दर्जे को। और भाई बताएं, आलिमीन पीछे मोमिनीन में थे कि नहीं थे? मौजूद थे। दोबारा से क्यों जिक्र किया? इस कायदे को कहते हैं तखसीस बाद तामीम। तखसीस बाद तामीम। तखसीस बाद तामीम का क्या मतलब होता है कि एक चीज पहले से है, तखसीस बाद तामीम यानी एक चीज पहले से आ गई है लेकिन आप उसको दोबारा से लाना चाहते हैं। आम आई है, खास करना चाहते हैं। मसलन कुरान करीम में देखें, कुरान करीम में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उतरते हैं लैलतुल क़द्र की रात मलाइकतु फरिश्ते, वर्रूह से क्या मुराद है? तो जिब्रील अमीन मलाइका में नहीं थे? इसको प्रोटोकॉल दे। आप सब कल तशरीफ लाएं, हजरत जरूर तशरीफ लाएं, हजरत तो थे पहले उसमें, इसको तखसीस बाद तामीम कहते हैं। इसी तरह मन का इन्होंने नीचे आशी मिसाल दी, मन कान अदुव्व लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिही, जो कोई दुश्मन हो फरिश्तों का, खासकर मिकाईल और जिब्रील का, तो उनका जिक्र खास कर दी है। अच्छा, तो काफिरों को क्या खिताब किया है और मोमिनों को क्या खिताब किया है? वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। और दूसरा और भी खिताब ये नीचे लिखा हुआ है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये भी खिताब मोमिनों का है। तो मैं आज भी बहुत बुलंद दर्जा मिल सकता है अगर तुम ईमान का आला दर्जा दिखाओ। आलौना, आला, किताब में क्या लफ्ज लिखे? आला, और आयत में क्या है? आलौना। आलौना इसमें तफजील जमा है, आला इसमें तफजील वाहिद है। आगे चलें जी, आगे है बिकरीम खिताब ही हो गया। वरफ़ा दरजतल आलिमीन, और खास कर बुलंद किया अल्लाह ताला ने उलमा के दर्जों को। किसके हो गया? बिमानी किताब ही, अपने खास उसके साथ। अच्छा जी, इसी तरह आगे जी वखस्सर मुस्तंबितीन, और इस्तिंबात करना। इस्तिंबात का क्या माना बताया था मैंने? नबत से बना हुआ है, पानी छुपा हुआ जाहिर करना। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, छुपा हुआ पानी जैसे जाहिर करते हैं तो पानी हम नहीं अंदर बनाते, पानी किसने बनाया होता है? हम करते क्या है? मुज्तहिद सिर्फ जाहिर। ऐसे ही मुज्तहिद और फकीह अपनी तरफ से मसाइल नहीं बनाते, बल्कि मसाइल का हल कुरान और सुन्नत में गोते लगा के उसूलों की रोशनी में अंदर से हल बाहर जाहिर करते हैं, अपनी तरफ से बनाते। ये रद्द हो गई उन लोगों पर जो कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में इमाम हनीफा को खड़ा कर दिए। नहीं, इमाम हनीफा ने अपनी तरफ से मसाइल तो पानी अंदर जमीन में पैदा तो नहीं किया, जो अंदर से पैदा शुदा पानी था अल्लाह की तरफ से, उस पानी को बाहर निकाला है, जाहिर किया है, जो हमारे बस में नहीं था हम लोगों के। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। इसी तरह जो है मजीद इसाबती, मजीद मसदर मीमी है, इसाबा बाबे इफाल का मसदर है, यानी अल्लाह ताला ने खास किया है इस्तिंबात करने वालों को इनमें से 7 ज्यादा दुरुस्तगी के।
हदीस में आता है कि हाकिम बादशाह जो मुज्तहिद भी होता है, वो जब इज्तिहाद करता है तो इज्तिहाद सही निकले तो कितने अजर हैं? 2। एक मुशक्कत बर्दाश्त करने का, दूसरा मसला ठीक निकालने का। और अगर मसला गलत भी निकला है तो एक सवाब है मुशक्कत का, दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन गुनाहगार नहीं। याद रखें 2 चीजें हैं, एक होता है सवाब व खता, एक होता है हक़ व बातिल। ये 2 अलग चीजें हैं। जब मुज्तहिद कोई इज्तिहाद करता है तो फिक़्ह की जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते हक़ व बातिल वाले। फिक़्ह की इस्तिलाह में सवाब और खता के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये उसूल याद रहेगा। हक़ व बातिल का उसूल नाम इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हक़ व बातिल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। इमाम हज़रत मुआविया हज़रत अली सनों के आपस में जो वाक़यात पेश आए, हमें आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अली के जो वाक़यात, जंग जमल सिफ़ीन, आई बात समझ, सहाबा के आपस में कुछ वाक़यात आए, उसका ताल्लुक इससे नहीं है, इससे, क्योंकि वो सारे मुज्तहिद थे। हज़रत मुआविया भी मुज्तहिद थे, हज़रत अली भी मुज्तहिद थे, हमें आयशा सिद्दीक़ा भी क्या थी? मुज्तहिदा थी। लिहाजा अगर उन्होंने इज्तिहाद किया और अपनी अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने काम किया, हज़रत मुआविया ने कहा पहले आप कातलों को लटकाएं ना जरा, हज़रत उस्मान गनी सरों के, फिर मैं आपके हाथ पर बैत करूँ अपने सारे काबीना समेत। तो उन्होंने फरमाया कि आप पहले बैत कर लें, मेरी सल्तनत मजबूत हो जाए, फिर हम उसके बाद कोई फैसला करेंगे। अब दोनों अपनी अपनी दलाइल रखते थे। इस दौरान थर्ड पार्टी ने आके अपना फायदा उठाया, लड़ाया आपस में, और कितने नुकसान हुआ। बहरहाल अब इसमें अहले सुन्नत वल जमात का जो नजरिया वो तो वैसे भी हमारे सामने है कि सवाब पर कौन था, खता पर कौन था। अब 3 नजरिया आ गए यहाँ पर, सुने। अली सवाब पर थे, मुआविया खता पर थे। बाज़ ने कहा नहीं, अली असवाब पर थे, असवाब ज्यादा दुरुस्त, इसमें तफजील, और मुआविया सवाब पर थे, दुरुस्त। और बाज़ों ने जो जिनके दिलों में बुग़्ज़ था सहाबा का, वो सीधे इधर आ गए। उन्होंने कहा अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन वल अलिय्यु मा हक़्क़िन, अली हक के साथ और हक। तो लिहाजा दूसरी तरफ जो भी होगा, मियां सिद्दीक़ा हो या हज़रत मुआविया हो, तो माअज़ल्लाह वो बातिल पर होंगे। तो फिर अपने ईमान तबाह बर्बाद किया उन लोगों ने। सही हो गया। इसलिए इन चीज़ों को देखें। अच्छा, ये भी मज़ीद इस्वाबती, तो दुरुस्तगी इसको समझ गए, यानी अल्लाह ताला उसको वह सवाब ही, और उसके जाहिर बात है जब वो दुरुस्त मसाइल निकालता है तो उसको सवाब मिलता है। तो सवाब 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ अल्लाह ने कितने तबके जिक्र किए? 3, मोमिनीन, आलिमीन, मुज्तहिदीन। बोले जी, मोमिनीन, आलिमीन, मुज्तहिदीन। मोमिनीन है खास तबका, ठीक है, नहीं आम तबका, मोमिनीन आम तबका, और उलमा खास तबका, और मुज्तहिदीन अखस्सुल खवास, अखस्सुल आम, ख्वास, अखस्सुल खवास। बाल्फाज़ दीगर आप कह सकते हैं कि उमूमी, वीआईपी, वीवीआईपी। ठीक हो गया, ये 3 तबके हैं। तो उसी तरह, अच्छा जन्नत में भी देख लें, आम सुलहा, अबरार और मुकर्रबीन, वहां भी यही होगा ना। एक आम यानी थर्ड तरतीब पर होगा, एक सेकंड पर होगा, और एक इसी वजह से नहीं कहते कि जो तीसरे नंबर पर है तो उसको अल्लाह का दीदार होगा हफ्ते हफ्ते बाद, जो सेकंड पर है तो उसको दीदार होगा सुबह शाम, और जो मुकर्रबीन में है तो आंखें खोलेगा तो दीदार, आंखें खोलेगा तो दीदार। शराब के हवाले से देख लें, जो मतलब थर्ड तबका है तो उसको वो है इन्नल अबरारा यशरबूना, वो पिएंगे खुद, वो खुद पिएंगे। और जो सेकंड तबका है तो युस्कौना मिन रहीक़िन मख्तूम, उनको फरिश्ते पिलाएंगे। और जो मुकर्रबीन का तबका है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनको उनका रब पिलाएगा। कैसे पिलाएगा? कमा यलीक़ु बिशानी। अच्छा चलें आप कुरान की तरफ आए। या अय्युहन नफ्सुल, नफ्स मुतमइन्ना मुकर्रबीन, उससे नीचे आए लव्वामा, नफ्स लव्वामा, उससे नीचे आए
नफ्से अम्मारा। जरा कुरान की दूसरी आयत की तरफ जाए। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, थर्ड क्लास। वमिनहुम मुक्तसिद, कभी इधर कभी उधर, कभी समद राजी, कभी सनम राजी, कभी रहमान राजी, कभी शैतान राजी, कभी कुरान दे के पढ़ लिए, कभी फिल्म देख ली, कभी नमाज पढ़ने आया, कभी सिनेमा हाल चला गया, मुक्तसिद। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, मुक़र्रबीन तबका। तो देख ले, मैंने 3 तबकों पर कुरान और हदीस से जगह जगह तो ये हैं। तो यहाँ पर इसी तरतीब से 3 बना दिए, आम मोमिनीन, उलमा और मुज्तहिद। पता चला उलमा में भी सब एक लेवल के नहीं होते। जो उनमें फ़क़ीह होते हैं, फ़िक़्ह, इज्तिहाद और दरसी उलूम पर जिनका ज़्यादा उबूर होता है, उनका रुतबा और मकाम आम उलमा और मौलवी हज़रात से, मिंबर और मेहराब वालों से ज़्यादा होता है। वो वाकई उलमा होते हैं। वैसे तो सारे इस तरतीब, लेकिन बाद में बाज़ अल्लाह माफ़ फरमाए कि वो उस चीज़ से कट जाते हैं, बिल्कुल अहमियत नहीं देते या वो उस तरफ आते नहीं हैं, तो उसकी वजह से नुकसान हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, उसको कदर करनी चाहिए, उसको साथ साथ चलाना चाहिए। ठीक है, दुनिया के काम करे आदमी, सारे सिलसिले करे, लेकिन इसको साथ साथ चलाए। अच्छा जी, तो ये आपके सामने मैंने बयान कर दिया। अब यहाँ पर देखें आगे आए, वस्सलातु अलन नबी, दुरूद हो किस पर जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व असहाबी और उसके सहाबा पर, उनके सहाबा पर, वस्सलाम और सलामती भी हो अला अबी हनीफता, अना आगे कहते हैं वस्सलाम और सलामती हो अला अबी हनीफता, इमाम हनीफा पर, व अहबाबी और उनके अहबाब पर। अब जहाँ और करें, ये जो सलात का लफ्ज़ है नीचे हाशिया नंबर 8 में देखें, अस्सलातु अद्दुआ, सलात किस माने में आता है? दुआ। और रहमा, रहमत के माने में। कब जी? जब अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करें तो रहमत, जब बंदा मुतवज्जे हो रहा हो, बंदे का फेल करें। निस्बत का मतलब है फेल बनाएं, फेल का फाइल बनाएं, सलात को फेल बनाएं और इसका फाइल किसको बनाएंगे? अगर बंदा फाइल है इसका जी तो दुआ, और अल्लाह फाइल है रहमत। अगर फरिश्ते इसका फाइल है तस्बीह। अच्छा, अगर चरिंद परिंद दरिंद इसका फाइल है तो इस्तिग़फ़ार, जिक्र इस्तिग़फ़ार। ठीक हो गया, ये हो गया बस सलात। और वैसे आजकल सलात का माना हमारे यहाँ सलात तन्हा, नमाज के माने में इस्तेमाल होता है सलात। ठीक हो गया, यानी इबादत में कामिल इबादत हुआ है। अच्छा, अलन नबी, ये नबी के ऊपर, नबी और रसूल में एक चंद फर्क है। ये किताब वाले जो है नबी और रसूल को मुतरादिफ करार दे रहे हैं, और मुतरादिफ भी करार दिए जा सकते हैं। मसलन कुरान करीम में है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, सब के सब ने ईमान लाया। किसने ईमान लाया? व रसूलिही, उसके रसूलों ने। यहाँ अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि जितने मैंने पैगंबर भेजे थे सब ने क्या लाया? अल्लाह पर ईमान लाया। याद रखें, हर नबी ईमान लाने में सबसे मुकद्दम होता है, सबसे मुकद्दम होता है। वो भी पाबंद होता है कि अल्लाह पर ईमान लाए। अब यहां वरसूली ही का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया कुरान करीम में, तो इससे मुराद सारे पैगंबर हैं। तो सारे पैगंबर कैसे हो सकते हैं? रसूल तो 313 हैं, तो लाजमन आपको मानना पड़ेगा यहां रसूल नबी के माने में। यहां रसूल किस माने में? रसूल कितने आए हैं? 313। तो यहाँ रसूल नबी के माने में। तो पता चला नबी और रसूल में एक दो मुतरादिफ हैं, दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकता है इस आयत से। लेकिन दूसरी आयत बताती है जुदा भी है। मसलन वमा अरसलना मिर रसूलिन वला नबिय्यिन, हमने नहीं भेजा कोई रसूल और कोई नबी। तो क्यों अल्लाह ने रसूल और नबी को अलग अलग जिक्र कर दिया? और ये आपने पीछे दातुना मुकायदा पढ़ा है, अतफ मुगायरत को चाहता है। अतफ मुगायरत को मातूफ मातूफ अलैह जुदा होते हैं, अतफ तफसीरी ना हो तो तब। तो यहाँ गोया रसूल अलग है और नबी अलग है, तो याद बताती है जुदा है। तो चले जुदा अगर मान लें तो फिर फर्क बताएं। तो दो मशहूर फर्क, वैसे 3-4 वो सब बताते हैं, लेकिन दो मशहूर। नबी वो होता है, रसूल वो होता है जिसको अल्लाह ताला नए अहकाम शरीयत दे दे, सहीफा दे दे, किताब दे दे। नबी आम है, चाहे दे या न दे। दूसरा फर्क, नबी सिर्फ इंसानों में से होता है और रसूल इंसानों और फरिश्तों दोनों में से हो सकता है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, यस्तफी मिनल मलाइकति, फरिश्तों से भी चुनता है। अच्छा, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रसूल जो आए थे कौन से थे? फरिश्ते। अच्छा जी, ये फर्क भी हो गया। नबी का मान होता है नबा यम्बू, नबा यम्बू, फतह से लें या नसरा से लें, जो भी लें। नबवतन नबाउन, नबाउन का माना होता है खबर देना। नबी गैब की खबरें देते हैं अल्लाह की तरफ से। नबवतुन, ये बुलंद होना। सारी मखलूक में अल्लाह के बाद बुलंद कौन होता है? बुलंद मकाम होता है।
रसूल का माने मुरसल, भेजा हुआ, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए होते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। रसूल कितने बताए मैंने, ज्यादा मशहूर कौल 313, और भी 2 कौल है, और अंबिया के बारे में भी 3 कौल है, उनमें से मशहूर कौल है 1,24,000 कमो पेश। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया। इसके बाद है व अस्हाबी ही, और उसके असहाब पर भी क्या हो। याद रखें, नबी पर दुरूद इसालतन भेज सकते हैं, गैर नबी पर इसालतन दुरूद नहीं भेज सकते। इसालतन नहीं भेज सकते, तबान भेज सकते हैं। तबान का मतलब पहले नबी का जिक्र करें फिर उसका जिक्र करें। मसलन यहां पर जैसे वस्सलातु अला नबी व अस्हाबी, आप यूं नहीं कह सकते अस्सलातु अला अस्हाबिन नबी, अस्सलातु अला अबी बकर, नहीं कह सकते, इसालतन नहीं भेज सकते। तबान भेजेंगे, ताबे करके। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, बस फिर इसमें ये भी कहते हैं कि अला नबी ही है तो वाला अस्हाबी ही, हरफ जर को भी दोबारा लौटाएं, लेकिन खा मुआयत में जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस ताबे का लफ्ज जान है इतना, हरफ जर ना भी आना थे। अच्छा, इसमें असहाब जो है जमा है, इसका वाहिद क्या है, 4 कौल है। साहिब, जैसे ताहिर की जमा अतहार, ऐसे साहिब की जमा असहाब। या दूसरा साहबुन, जैसे कौलुन की जमा अकवालुन। या साहिबुन, हा के नीचे ज़ेर, जैसे नमीरुन चीता अनमारुन। या सहीबुन, जैसे शरीफुन की जमा अशराफ। कितने कौल हो गए, 4 कौल हो गए। अच्छा जी, ये मैंने असहाब की तशरीह कर दी है। असहाब, सहाबा, 2 लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। सहाबा का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये खास है किसके साथ, हुजूर अलैहिस्सलाम के दोस्तों के साथ। असहाब का लफ्ज आम है, असहाब का लफ्ज आम है, इधर भी इस्तेमाल होता है, कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। सहाबा का लफ्ज उर्फ में खास हो गया है। सही हो गया जी। सहाबा, सहाबी किसे कहते हैं, जिसने ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और इसी ईमान पर दुनिया से गया हो। अगर खुदा न खासा बाद में जाके कहीं दाएं बाएं होके फिर नया ईमान लाया और हुजूर की मजलिस अटेंड नहीं की तो वो सहाबी नहीं। ताबी हो सकते हैं, सहाबी नहीं हो सकते। मतलब ये जो कहते हैं हज़रत अवैस करनी ने ताबी हैं, उनको नहीं देखा तो सहाबी नहीं, यानी देखना जरूरी नहीं हो तो नाबीना सहाबी फिर कैसे बनेंगे। मजलिस अटेंड करना, ईमान की हालत में हुजूर की मजलिस में एक दायरे में आ जाए कि सुन रहा है, महसूस हो रहा है कि एक मजलिस है, मजलिस जिसको कहते हैं मजलिस फी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में आ चुके हैं। जैसे हमारी एक मजलिस है, बार वाली हमारी मजलिस नहीं है। अगर हाँ हम सबको मुतवज्जे कर लेते हैं, हमारी आवाज वहां तक जाती है तो हम शुमार कर लेते हैं हमारी मजलिस है कि जी, तो अलग चीज होगी। वो तो मजलिस में भी नहीं है ना, कौन नहीं है, नहीं है, ताबी बोलेंगे, ताबी है। ताबीन में फिर आला दर्जे के ताबीन, उनका नाम बताए जाते हैं। 4 नाम दिए जाते हैं ना, इमाम हसन बसरी सबसे आला ताबीन, रईसुत ताबीन, अफजलुत ताबीन, या इमाम अबू हनीफा अफजलुत ताबीन है, और अवैस करनी अफजलुत ताबीन है। इख्तिलाफ है, और ज्यादातर मशहूर कौल ये है कि नहीं, सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ये अफजलुत ताबीन है। वाह, तो ये ताबीन और सारा दौर जाके 200 और 220 साल पर खैरुल कुरून खत्म हो जाते हैं, 220 साल पर। अच्छा, इसके वसहाबी वसलामु, और सलामती हो किसके ऊपर जी, अला अबी हनीफा, इमाम हनीफा पर, उनके 2 अहबाब पर। अबू हनीफा पर सलाम क्यों भेज दिया भाई, सलाम तो खास है। 4 किस्म के लफ्ज हैं। सलात सिर्फ हमारे नबी के साथ, हमारे नबी के लिए सलात का इस्तेमाल होता है ना, बाकी नबियों के लिए भी सलात का लफ्ज नहीं होता। क्या होता है, सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कहते हम, सलात हमारे, क्योंकि सलात का खासकर जिक्र ही हदीस में कि सलाम तो हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कैफ़ नुसल्ली, दुरूद कैसे पढ़ें, हुजूर से पूछा गया था तो आप अलैहि फरमाया ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली। तो सलात का लफ्ज आप अलैहि के साथ खास का ये मतलब नहीं है कि दूसरों के इस्तेमाल करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरतीब बताई गई है। सलाम का लफ्ज आम दूसरे अंबिया के लिए भी और आप अलैहि के लिए भी है। अच्छा, तरज़ी रजी अल्लाह, सहाबी के लिए, खैर सहाबी के लिए रजी अल्लाह का ना इस्तेमाल किया था। अच्छा, तरहुम रहमतुल्लाह अलैह, इनके अलावा कोई आम वली है, नेक है और खासकर दुनिया से रुखसत हो गया तो आप क्या कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह। उस दिन जो वीडियो वायरल हुई है, एक मजनून पागल जो है जिसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं और वो बड़े बोंगे का नाम लेके कहता है उसको रहमतुल्लाह अलैह कहो।
रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, वो अपने अंदाज में तो अकीदत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं रहमतुल्लाह अलैह तो मुर्दे के लिए कहते हैं, वो मार थोड़ी आना सब। ठीक है जी, अगरचे रहमत जो है जिंदा के लिए भी हो सकते हैं। आप दुरूद पढ़ेंगे कितनी रहमतें आएंगी आप पर? 10। तो मुर्दे होकर दुरूद पढ़ेंगे, जिंदे होकर दुरूद पढ़ेंगे, लेकिन उर्फ में इस्तेमाल रहमतुल्लाह अलैह मुर्दे के साथ होते हैं। मौलाना अब्दुल अजीज रहमत आपने, मैं भी यही कह रहा हूँ, मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो उनके नाम के साथ अमूमन लोगों की जुबान से निकल जाता है रहमतुल्लाह अलैह। मेरे सामने भी एक आदमी ने उनका नाम लिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका ठीक है लगे रहो मन सल्ला ये हदीस पढ़ी कि रहमत जिंदों पर भी आ सकती है। अब देखें यहाँ पर सलाम का लफ्ज जो है वो किसके लिए? नबी के लिए है। अलबत्ता जिन के लिए सलाम का मसलन अम्मी हज़रत खदीजा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आया, या प्यार और मोहब्बत में या फर्ते मोहब्बत में कोई आदमी किसी को सलामुल्लाह कहता है, अलैहिस्सलाम कहता है, तो जायज़ है। अलबत्ता बेहतर ये है कि इस तरह की तशवीश ना फिराई जाए, क्योंकि काले एक ग्रुप है वो इस मामले में बड़ा आगे निकला हुआ है। मसलन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा सारे सहाबा के लिए आप कहते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम कहेंगे फौरन लोग सोचेंगे कौन है, मिर्जा थी, मिर्जा अल्लाह नहीं करे, ये दुआ देनी, तो तशवीश है। अगरचे इमाम बुखारी ने भी कुछ जगहों पर इनके लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मना नहीं है, लेकिन प्यू दा लफ्ज़ प्यू वास्ते इस्तेमाल की चले थे, पुत्रा दा लफ्ज़, और पुत्रा को कोई पे आना शुरू कर देता और प्यू को पुत्रा आना शुरू कर, काफर नहीं होता, लेकिन यार ना अच्छी मतलब पहचान कायम रखें, अपनी पहचान कायम रखें। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्यों कह दिया वस्सलामु अला अबी हनीफा? सवाल पैदा हो गया। जवाब ये इमाम साहिब उसूल शाशी शायद इनका ताल्लुक भी उस ग्रोह से है जो गैर नबी के लिए सलाम का कायल है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि नहीं, फर्ते मोहब्बत में, इश्क मोहब्बत की इंतहा में आगे जाते हुए हजरत ने यहाँ पर बेख्तियार बेसाख्ता वस्सलाम कह दी है, तो कोई बात नहीं। कोई अगर कह देता है किसी के साथ तो कोई हर्ज की बात नहीं, हो सकता है। अच्छा, इसी तरह जो है वह अहबाबी, उनके अहबाब पर भी, अहबाब से कौन मुराद है? इमाम हनीफा के। अगरचे अहबाब इनके सैकड़ों हजारों जो भी हैं, ज्यादा हैं शागिर्द इनके, लेकिन अहबाब जब मुतलक आया तो आपको पता है फर्दे कामिल, जब मुतलक कोई बोला जाए तो मुतलक में फर्दे कामिल मुराद होता है, छोटी छोटी के लोग मुराद होते हैं। तो छोटी छोटी को कौन है? इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, इमाम आमश, इस तरह के लोग इसमें खुद ब खुद आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखें कि यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह इमाम हनीफा का नाम जो लिया है तो इसको कहते हैं बराअत इस्तिहलाल। आखिरी बात कर रहे हैं, बराअत इस्तिहलाल। बरात का माना होता है ना, वो हमजे से होता है, ये आइन के साथ। बरात का माना होता है फौकियत, ऊपर होना, फौकियत। और इस्तेहलाल का मतलब होता है, जैसे हिलाल चांद को कहते हैं ना, शुरू का जो चांद होता है, तो इस्तेहलाल का मतलब होता है बच्चा जब शुरू में पैदाइश के वक्त चीख मारता है, आवाज निकालता है, जब वो निकल, तो मतलब ये है कि उसके शुरू में जब उसकी पैदाइश होती है तो वो चीखता इसलिए है कि शैतान उसको दबोचता है। आपने इस्लाम ने फरमाया दो शख्सियात ऐसी हैं जिनको शैतान दबोच नहीं सका। कौन दो हैं? एक आपने इस्लाम खुद है और दूसरे ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनको शैतान मजाल नहीं थी कोई दबोच सके, वरना हर एक को दबोचा उसने, ताई जंदक रोंदा ही मचाऊंगा उस टाइम। वो कोशिश करते मेरे को दबोचा सुतन में आप असर पाऊं होनी पाऊं। आई बात समझ? तो इस्तेहलाला, बच्चा रोता है तो ये रोने से क्या पता चलता है कि जन्नत जिंदा है? तो रो ही नहीं, बंद हो तो देखो जब जिंदा भी है कि नहीं जिंदा, इससे ये पता चलता है कि जन्नत जिंदा है, जिंदा है। तो बरात इस्तेहलाल का मतलब ये हो गया, बरात का माना फौकियत, तो बरात इस्तेहलाल एक इस्तिलाह बन गई। इस्तिलाह का ये मतलब हो गया कि एक चीज जो आइंदा आने वाली है, आप ऐसे लफ्ज ले आए कि उसकी तरफ इशारा कर लें, जिसको हम तमहीद भी कहते हैं, जिसको हम मुकदमा भी कहते हैं, पीछे पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ एक नया लफ्ज आ गया, बरात इस्तेहलाल। यहाँ अबू हनीफा का नाम ला के बरात इस्तेहलाल, एक तो इमाम हनीफा से मोहब्बत का इज़हार भी हो गया, उन पर तब सलाम भी भेज दिया, तो साथ बरात इस्तेहलाल क्या की है कि मेरी जो आगे किताब उसूल फ़िक़्ह की आ रही है, ये हनफी, ये मालिकी फ़िक़्ह में नहीं है, शाफी उसूलों में नहीं है, हम्बली उसूलों में नहीं है, किसके उसूलों में है? ये कहा नहीं है, तासुर दिया है। अबू हनीफा का नाम लेके, उनके दोस्तों का, उनके अहबाब का नाम लेके तासुर दीजिए।
अब देखें यहाँ पर इमाम हनीफा और आगे अहबाब की जिक्र किया। अहबाब तो दोस्त को कहते हैं, तो शागिर्दों को अहबाब कहा है, शागिर्दों को तो शागिर्दों का अहबाब कहा गया यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये एक उस्ताद और शागिर्द में दोस्ताना माहौल ही होना चाहिए कि उसी तरतीब से उस चीज़ को ज़्यादा आदमी सीख सकते हैं, उस फन को। तो यहाँ तक हम पहुँच आए हैं। वबाद फ़इन्ना उसूल अल-फ़िक़्ह, इंशाअल्लाह यहाँ से हम आगे कल चलेंगे। और ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, आज मुसन्निफ़ का जिक्र भी आ गया, साथ साथ जो है खुतबे के अंदर जो ज़रूरी बातें थी वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है जो साबका सबक था उसके साथ तसलसल भी हमने रबत भी जोड़ा और उसके साथ बाकी चीज़ें भी आईं। सफ़ा नंबर 6 और 7 का खुलासा भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया। 4 वो दलाइल शरइय्या जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, 7 वो दलाइल शरइय्या जो इख्तिलाफ़ी हैं, 7 और 4 11, ये भी आपके सामने आ गए और मुसन्निफ़ का तारुफ भी आ गया और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी कुछ आ गई। अच्छा जी।